जाते हैं ना, हाँ भर लो थोड़ी सी, इकट्ठे हो जाते और फिर इकट्ठे साथ साथ बहने भी लगते हैं सब। पर कब तक और कहां तक कह नहीं सकते। इकट्ठे मिले हुए लकड़ी के टुकड़े जा रहे हैं आगे, एक फिर एक लहराई, थोड़ी उछले, सारे बिखर गए। रोहतक का रेलवे स्टेशन, हजारों लोग स्टेशन पर आते हैं, इकट्ठे होते हैं, कईयों से राम राम हो जाती है, कईयों से बोलचाल भी हो जाती है। जिसकी गाड़ी आए सब अपने अपने गाड़ी चढ़ चले, कोई इधर गया, कोई उधर गया, कोई कहाँ गया, कोई किधर गया। कांच के टुकड़े सब बह जाते हैं। जब ये आपस में आकर के मिलते हैं लकड़ी के टुकड़े, अब हम जीवों की बात कर रहे हैं, जब ये आपस में आके मिलते हैं खुशी मनाते हैं, परस्पर में प्रसन्नता होती है। और जब ये बिखरते हैं काष्ठ के टुकड़े या माना, उस समय फिर दुख मनाते हैं। महाबल मुनि देवलोक में गए, वहां की दुनिया और यहाँ की दुनिया, यहाँ सब संयोग बने थे। ये मेरा मुख लगता है, ये मेरा मुख लगता है, वो मेरा मुख लगता है, संयोग हैं और बंधु, बस फिर ऐसे ही हो जाता है। रास्ते में एक ऐसी बात घटित हो गई उस महाबल के जीव के साथ में। उस देवलोक में स्वयं प्रभा नाम की देवी थी। उसके प्रति उसका मोह हो गया, और मोह इतना ज्यादा हो गया, इतना अधिक हो गया, जो मैंने काष्ठ के टुकड़ों की बात कही, आप वह सोच लें, अत्यधिक मोह हो गया। और वे दोनों हमेशा साथ रहते थे। एक समय ऐसा आया कि जब स्वयं प्रभा की आयुष पूर्ण हो गई। महाबल का जीव और तो होंगे वहां, सवाल है जिसके साथ मन का जुड़ाव था वह जीव न रहा, वह चला गया। उसको अत्यंत खेद हुआ। ये जो खेद है, ये जो दुख होना है, इसका नाम मोह है। क्या है इसका नाम? मोह। मोह दुख का कारण है। बंधुओं, इस मोह के बारे के अंदर कहा गया, मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनते पुनि उपजई बहुशूला। दुख का कारण मोह होता है। जहां मोह है वहां दुख है, जहां मोह नहीं है वहां दुख नहीं होता। एक सेठ ने मकान बनाया, बड़ा सुंदर और तबीयत से बनाया, खूब पैसा लगाया, मकान तैयार हो गया, गृह प्रवेश अभी नहीं किया। उसके लिए यही होता भी शुभ मुहूर्त में करेंगे, अच्छे दिन करेंगे। सब कुछ तैयार था, कोई कमी थी नहीं, अब तो प्रवेश की बात बाकी थी। सेठ अपने घर पर, जो उसका पुराना घर, उसके बाहर कुर्सी पर बैठा था। एक ही प्रॉपर्टी का काम, प्रॉपर्टी वाला कोई भाई ख्याल ना करना, कहानी बता रहा हूं। वो आया, सेठ से राम राम हुए, सेठ जी कुछ पैसे कमा लो घर बैठे बैठे। कैसे भाई, क्या बात? बोले आपके मकान को देखने बहुत लोग आते हैं, बड़ा सुंदर है, अगर कुछ आपको पैसे बचते हैं तो और बना लेना, क्या है, इसको निकाल दो, बेच दो। कितने पैसे दिलवाओगे? कोई जो बात हुई, मामला करोड़ों का था, बात हुई, आपको एक कल्पना कर लेते, और कोई संख्या से मतलब नहीं, बस कल्पना 2 करोड़ दिलवा देंगे। नहीं भाई, थोड़े 2 करोड़ तो बड़ी मेहनत करी है मैंने इसके साथ में, क्या चाहते हो? बोले 3 करोड़ दिलवा दो। 3 कहे तो 5 मांग लिया। नहीं ला रहे, इतना का सौदा नहीं, यूं ना करो,
पैसे पे थोड़ा देखो, अगले को भी तो कुछ देना होगा, यूं ना करो। बात बनी नहीं, सौदा बना नहीं। वो ज्यादा मांगता रहा, वो कुछ कम की बात करता रहा। बोला जी आपकी मर्जी है, चलो कोई बात नहीं, चल भाई मकान हमारा, हमारे घर में, ठीक है। वो चला गया। 2 दिन बीते, क्या बुरा दिन आया, पता नहीं कैसे हुआ, उसमें आग लग गई नए मकान में। क्यों कर क्या हुआ, क्या करने खोज इस बात के, आग लग गई। और इतना सुंदर बढ़िया मकान दो दो करके जल उठा। दुनिया भागी, सेठ को पता चला, वो उसका परिवार भागा, सब बुझाने पर लगे हुए थे। सेठ से सहन नहीं हुआ, छाती पीट पीट कर रोने लगा, हाय मेरा मकान, हाय मेरा मकान, हाय मेरा मकान। छाती पीट पीट कर रोने लगा। जब वो छाती पीट कर रो रहा था, कई बोले सेठ जी नहीं, दुख ना मानो, इतना ना करो, जो कुछ होनी थी हो गई, ऐसा ना करो, आप तो सियाने हो समझ। अरे भाई तुम्हें क्या पता मेरी कितनी मेहनत थी और मैंने कितना पैसा इस पर लगाया था, तुम्हें तो लगता है कितनी मेरी मेहनत की चीज थी। छाती पीट कर रोए। इतनी देर में उसका बड़ा बेटा आया और आकर कान में जरा सा बोले, पिताजी सुनो। हाँ क्या बात है? ये तो बेच दिया और पैसे भी आ लिए। मैंने बेच दिया और पैसे आ लिए। हाँ पैसे भी आ लिए। चलो हमने क्या लेना फिर, मकान वही है, सेठ वही है, अब करा चलो हमने क्या लेना। यह मेरा है, ये मोह भाव है। जब तक ये मोह भाव है दुख तब तक है, और जब ये मेरा नहीं रहा हमने क्या लेना, हमें क्या मतलब, फिर कुछ नहीं रहा। दुख का कारण मोह होता है। बंधुओं, वस्तु का वियोग हो, व्यक्ति का वियोग हो, स्थान का वियोग हो, जहां मेरा है वहां पर दुख है, और जहां ये भाव नहीं रहता तो फिर दुख भी नहीं रहता। उस देव को, महाबल के जीव को भारी दुख था, स्वयं प्रभा देवी के वियोग होने को, उसके चले जाने का अत्यंत दुख था। और याद रखें, ये जो मोह है ये कर्म बंध का कारण है। यही वो कर्म है जो जीव को केवल ज्ञान नहीं होने देता, जीव का उद्धार होने नहीं देता। ये मोह है, यही सब कुछ जड़ है। सब व्याधिन कर मूला, तुलसीदास ने कहा सारी बीमारियों की जड़ ये मोह है। इसके कारण से सब कुछ होता है, इसी की वजह से होता है। भारत के एक और महान संत गुरु नानक देव ने कहा, धन दारा संपत्ति सगल, सगल शकल सम चीज है। धन दारा स्त्री संपत्ति, धन दारा संपत्ति सगल, जिन्हें आपुनी कर मानी। आपुनी मेरी अपनी है ये, जिन्होंने ऐसा करके माना है। इनमें कुछ आपुनी नहीं, नानक साची वाणी। इनमें कोई चीज तुम्हारी नहीं है, नानक साची वाणी। नानक कहते हैं सच्ची वाणी है। पर ये बात समझ नहीं आ सकती, कोई नहीं मान सकता इस बात को। है क्यों नहीं, हमारी है, हमारी अपनी है। पर नानक देव कहते हैं साची वाणी है, साची वाणी है। इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें से कुछ भी अपनी नहीं है। ये सब समय आने पर सब अलग हो जाते हैं, सब छूट जाते हैं। मोह ऐसी ही चीज है। उस बंधुओं, मोह के कारण से महाबल के जीव ने बड़ा दुख माना। यहां जैसे मित्र प्यारे होते हैं वहां भी मित्र प्यारे होते हैं।
उनका एक मित्र आया और उसने महाबल के जीव से कहा, देव से कहा, तुम इतना शोक कर रहे हो ना, इसके बजाय ये ढूंढो वो स्वयं प्रभा गई कहां, तुम ये ढूंढो, बजाय रोने के उसे खोजो, कहां पैदा हुई, क्या हुआ उसका, आखिर कहीं तो जीव गया होगा, किस गति में गया, मनुष्य गति में गया, क्योंकि देव देव में तो जा नहीं सकता और फिर नरक में भी नहीं जा सकता, या तो त्रियंच में गया होगा या मनुष्य में गया होगा। एक बार उसको ढूंढो तो सही, उसकी तलाश करो, देखो फिर पता चलेगा कुछ, फिर कुछ होगा। मन करता बहुत सारी बातें सुना देने को, लेकिन समय सीमा और क्षमता दोनों बात कह रहा हूं, उन सब की सीमाएं रहती है। पर बात होती है किसी बात को मैं समझा जाऊं और पूरी तरह से समझा जाऊं, ये जो मामले हैं ये जन्म और जन्मांतरों तक चलते रहते। बंध वो मेरे सामने, एक तो सुनी सुनाई नहीं, मेरे सामने उत्तर प्रदेश का बिनोली कस्बा, कोई गया हो जिसने सुना और देखा हो, गुरु महाराज योगी राज्य मेरे बाबा गुरुदेव बैठे हुए थे, एक भाई आया, बस मेरा इतना ही सौभाग्य था और तो कुछ मैंने करा नहीं, कोई सेवा, या मैं यूं कहूं मैं पास बैठा रहता था, इसलिए बातें भी सुनने को मिल जाती थी। बोला जी कुछ पूछनी है। गुरु महाराज बोले भाई पूछ लो, मेरी साधुता की मर्यादा में होगा तो बता दूंगा, पूछ लो। पर मैं बहुत दुखी हूं, क्या कहूं, डॉक्टर के पास और साधु के पास तो बोले जी मैं बहुत दुखी हूं, बताओ भाई क्या बात है। बोले जी आज तक जो है मेरा समाधान नहीं हो गया, कोई समाधान भी कर देना तो मैं सब्र कर लूं, मेरा समाधान नहीं हो पाया। उस आदमी ने ऐसी बात बताई आप भी चकित रह जाओगे। उसने कहा जी काफी साल हो गए, उसने संख्या भी बताई, मेरी धर्म पत्नी को प्रसव होना था, बच्चे का जन्म होना था और हमारी हालत बड़ी खराब थी उस समय, इतनी खराब थी कि भी उस समय के लिए जो कुछ अपेक्षा होती है उस जमाने के, भाई दाई को बुलाना, कुछ खाने पीने की व्यवस्था करनी, ये बोले हमारी स्थिति इतनी भी नहीं थी। मैं बड़ा दुखी था, कैसे होगा, ये बेचारी मर जाएगी, क्या होगा इसका। उस दुख में बस 2-4 दिन के ही समय बाकी बचा हुआ था, दिन का समय, और मैं सो गया, ऐसे नींद आ गई, झपकी आ गई। मुझे दिखाई दिया वो आदमी गुरु महाराज को बता रहा अपनी बात, एक कोई आया, बोला दुखी ना हो, ये जो आने वाला जीव है ये बड़ा पुण्यवान है, दुखी मत हो, आज से तुझे हर रोज तेरे तकिए के नीचे 1 चांदी का रुपया हर रोज मिलेगा, सब काम तेरे हो जाएंगे। मेरी चौंक के उठा, आंख खुली, ऐसे दुखा लग गया, भ्रम हो गया, तो फिर मन हुआ, मैंने अपना तकिया उठाया, चांदी का 1 रुपया मिला। आपको हद होगी, तिलस्मी कहानी है, घड़ी कहानी है, अब घड़ी आप सोच लो मैं कैसे मानूं। वो आदमी अपनी बात बता रहा, गुरु को बता रहा है, बोले 1 रुपया मिला, चांदी का 1 रुपया उस जमाने में, जबकि वो बात है। बोले मैं तो फटाफट अपने जो भी काम थे वो काम किए, और अगले ही दिन से रोज सुबह मैं उठता, उठते सबसे पहले अपना तकिया देखता, 1 रुपया चांदी का। मैंने भी ऐसे कर दी कैसे कुछ हो गया। बोले जी बच्चे का जन्म हुआ, बोले मौज हो गई, आनंद हो गई, अब तो सब तरह के ठाठ हो गए। बोले हमने अच्छे से अच्छा किया, लोग भी कहते भाई तेरे क्या खजाना हाथ लग गया, इनकी तो स्थिति बड़ी खराब थी, बड़ा कुछ हो गया, अच्छा हो गया।
बंधुओं, उस व्यक्ति ने बताया वो बच्चा हमारे घर 1 महीना रहा। 1 महीने बाद जो भी कुछ था वो चला गया। बड़ा दुख हुआ। बच्चे के जाने का तो दुख होता ही है संसारी को। और अगले दिन से वो रुपया मिलना बंद। 2 दुख हो गए। बोले इतना दुख हुआ जैसे मैं पहले रोया करता, फिर मैं रोया। रात को फिर एक सपना कहो, आवाज कहो आई। बोलो जिसका भाग था उसके साथ गया, तो व्यर्थ रो रहा है। वो तो जिसका भाग था उसके साथ गया, तो व्यर्थ रो रहा है। वो व्यक्ति गुरु महाराज से बोला, जी ये मेरे साथ हुआ क्या? बोले बता तो दिया तेरे को, और क्या पूछेगा तू? बोले जी वो रुपया आता था, वो बच्चा था। बोले भाई ये तो जिसका भाग होता उसके साथ होता सब कुछ। तेरा भाग नहीं था, भाग उसका था ना। बोले हुआ कैसे, आया कहां से रुपया? गुरु महाराज ने बताया, ये भगवती सूत्र की चर्चा है जो मैं आपको बताने लग रहा हूं। गुरु महाराज ने उसको बताया कि जैसे यहां मनुष्यों में परस्पर प्यार होता है, वहां भी आपसी प्रेम संबंध होते हैं। जब एक देव अपनी आयु पूर्ण करके चला जाए, उसका मित्र उसकी सहायता के लिए कई बार, हर बार नहीं, हर किसी के साथ नहीं, जिसका जिससे गहरा अनुराग होता है वह उसके आगे भी सहायता करते रहते हैं। ऐसे ही करते रहते हैं। जैसे उसने बहुत गरीबी में आया था, तेरी सहायता कर दी। ये तेरी सहायता नहीं, उसकी सहायता थी। अब जहां वो गया वो वहां उसकी सहायता हो गए। ये आपसी प्रेम की बात है। देवों में भी इस तरह से होता है। वो वे इस प्रकार से करते हैं।